कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा कोरोना के लिए तैयार मेडिकल पीपीई किट, सैनिटाइजर, मास्क जैसे उत्पादों पर जीएसटी को माफ करने के बयान पर देश भर में विवाद छिड़ गया है। राहुल गांधी का तर्क है कि इमरजेंसी के दौर में इन जरूरी उत्पादों को जीएसटी मुक्त कर इन्हें सस्ता करने की जरूरत है, जिस पर कई मंचों से कोरोना संबंधित मेडिकल उत्पादों को जीएसटी मुक्त करने की मांग भी शुरू हो गई है। परंतु जब हमने सच्चाई जानने की कोशिश की तो जानिए क्या पता चला। दोस्तों, अभी हमारे साथ जुड़ चुके हैं सीए राजीव शर्मा जी, जो मैं आपको बताना चाहती हूँ वो न केवल सीए हैं बल्कि जीएसटी ट्रेनर है और उसके साथ कई टेक्स्ट बुक्स के ऑथर भी हैं। और दूसरी तरफ हमारे साथ जुड़ चुके हैं सीए प्रीतम हावरे जी, जो सीए होने के साथ साथ बुक जीएसटी ट्रेनर के ऑथर भी हैं। हेलो सर। हेलो मैडम, नमस्कार जी। नमस्कार सर। सर, जैसे कि अभी हमने हाल ही में खबरों में सुना और पढ़ा भी है कि कुछ वर्ग के लोग हैं जो वो मांग कर रहे हैं कि जो कोविड-19 से संबंधित प्रोडक्ट्स हैं, जैसे कि मास्क है, हैंड सैनिटाइजर है, हैंड वॉश है, लिक्विड हैंड वॉश है और हॉस्पिटल बेड के साथ साथ ब्लड टेस्ट स्ट्रिप्स हैं, वो कह रहे हैं कि उन पे जो जीएसटी है वो नहीं होना चाहिए, माफ कर दीजिए। तो एक टैक्स विशेषज्ञ के तौर पर और जीएसटी के विशेषज्ञ के तौर पर मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि अगर जीएसटी माफ कर दिया जाता है तो इसका लोगों को कुछ फायदा होगा? जी, इसमें मैं ये बताना चाहूँगा कि जो प्रोडक्ट्स आप बात कर रहे हैं बेसिकली ये पेंडेमिक कोविड से रिलेटेड हैं। कुछ ट्रीटमेंट प्रोडक्ट्स हैं, कुछ प्रिकॉशनरी प्रोडक्ट्स हैं। हाँ जी। एक भावनात्मक तौर पर ऐसे लगता है कि इन चीज़ों पर जीएसटी को माफ कर देना चाहिए, वो जनता के हित में होगा। हाँ जी। लेकिन अगर मैं तकनीकी तौर पर टैक्स के दायरे में देखूं तो इन पर टैक्स माफ करने से, जीएसटी माफ करने से कोई फायदा नहीं होगा, बल्कि कंज्यूमर्स के लिए रेट बढ़ जाएगा, मैन्युफैक्चरर्स के लिए प्रॉब्लम आएगी, ट्रेडर्स को कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि एक इनपुट टैक्स क्रेडिट का जो कंसेप्ट है, हाँ जी। जिन मैन्युफैक्चरर्स ने इन चीजों को बनाने के लिए कोई भी प्रोडक्ट इस्तेमाल करी है, उन पर दिए गए इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ उनको नहीं मिल पाएगा। वो इनपुट टैक्स क्रेडिट उनके लिए एक खर्चे की मद बन जाएगा और वो खर्चा कंज्यूमर से या ट्रेडर से लेना चाहेंगे। तो मेरे ख्याल से इन पर जीएसटी को माफ करने से कोई फायदा नहीं होने वाला। प्रीतम सर, आप इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? तो हाँ अलका जी, मैं राजीव जी की बातों से पूर्णतः सहमत हूँ। बेसिकली अगर हम देखेंगे, जैसा राजीव जी ने भी हाईलाइट किया है कि जब भी कोई भी प्रोडक्ट एग्जम्प्ट किया जाता है, यानी कि आप कह रहे हैं कि आउटपुट पे टैक्स मत लगाइए, यानी कि जो भी सेल होगा उसके ऊपर टैक्स मत लगाइए, लेकिन ये गुड्स बनाने के लिए आपको केमिकल, प्लास्टिक, जो जो अलग अलग तरह के रॉ मटेरियल और कैपिटल गुड्स लगेंगी, उसके ऊपर तो वो कंपनी जीएसटी पे करने वाला है। अगर आउटपुट पे टैक्स नहीं लगेगा तो परचेज साइड का पूरा जीएसटी जो उन्होंने दिया है वो पूरा कॉस्ट बन जाएगा। सर्टेनली इट विल बी वो उससे प्रोडक्ट का कॉस्टिंग बढ़ेगा, बेसिक कॉस्ट बढ़ेगा। तो जो कंज्यूमर को हम कह रहे हैं कि फायदा होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो जो कंपनी है वो बेसिक कॉस्ट उसका इंक्रीज उनको करना पड़ेगा अगर इसको एग्जाम किया जाए तो। ग्लोबली काफी सारी जो कंट्रीज अगर हम देखते हैं, काफी सारी कंट्रीज इन प्रोडक्ट को एग्जम्प्ट नहीं करता है, इनको जीरो रेट करता है। जीरो रेट यानी जिसको हम एक्सपोर्ट की तरह ट्रीटमेंट देने की अगर हम बात करें तो अगर आप उसको जीरो रेट करेंगे तो आपको आउटपुट पे टैक्स नहीं देना है, लेकिन जो परचेज साइड पे जितना भी आपने टैक्स इनकर किया है उसका गवर्नमेंट आपको रिफंड देता है। लेकिन अगर मैं अभी बात करता हूँ इंडिया में जो जीएसटी काउंसिल अलग अलग जो डिसीजन अब तक लिया है वो सबको दायरे में रखते हुए अगर मैं सोचता हूँ तो ये सब प्रोडक्ट को जीरो रेट करना लगभग ना के बराबर, पॉसिबिलिटी बहुत कम है उसकी। तो उसके लिए काफी सारे रेगुलेटरी चेंजेस गवर्नमेंट को करने पड़ेंगे। तो अगर करना ही है, अगर देश हित में, कंज्यूमर के हित में, मैन्युफैक्चरर के हित में, ट्रेडर के हित में, तो उसको जीरो रेट करना चाहिए, ना कि उसको एग्जाम करना चाहिए। तो मतलब सर इससे कंज्यूमर, मैन्युफैक्चरर, ट्रेडर किसी को भी फायदा नहीं होने वाला? नहीं, बराबर, एकदम बराबर मैडम। तो सर जैसे कि इंडिया में कुछ प्रोडक्ट ऐसे हैं जो कि लोकल बनते हैं और कुछ इंपोर्ट किए जाते हैं, तो सर अगर इंडिया की चीजों पर रेट कम किया जाता है तो इंपोर्ट की चीजों से हमारा रेट सस्ता नहीं हो जाएगा? जी, इसमें मैं कहना चाहूँगा कि जब हाँ जी प्लीज हाँ जी, जब हम बाहर से जो सामान मंगवाते हैं, हाँ जी, उन पर दिए गए टैक्सेस का क्रेडिट मिल जाता है। हाँ जी, और उसकी लैंडेड कॉस्ट जिसको हम कहते हैं, घर पे जो उसकी कीमत पड़ती है वो कम पड़ती है। अगर हम भारत में मैन्युफैक्चर होने वाली चीजों की
को टैक्स फ्री करेंगे, जीएसटी फ्री करेंगे, तो बाहर से आने वाली चीजों से बनिस्बत वो महंगी हो जाएंगी। आज ही अप्रैल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल ने एक पीपीई की कैलकुलेशन दी है कि अगर आप पीपीई पे जीएसटी माफ करते हैं तो वो इंपोर्टेड गुड्स से 141 रुपए महंगी हो जाएगी, और यही मेरा मानना है। और मुझे लगता है कि प्रीतम जी भी शायद इस पे अपना कुछ विचार रखेंगे, जो उनका इस पे क्या विचार है। हाँ जी सर। यस, हाँ रजी जी, मैं एग्री करता हूँ, इस बात से मैं सहमत हूँ कि अगर हम इन प्रोडक्ट को एग्जम्प्ट करेंगे इंडिया में जो कोविड रिलेटेड है, तो प्रैक्टिकली इम्पोर्टेड प्रोडक्ट अगर हम चाइना से कुछ भी इम्पोर्ट करते हैं तो वो प्रोडक्ट और चीप हो जाएंगे, क्योंकि चाइना से जो प्रोडक्ट आ रहे हैं उनके ऊपर तो उस कंट्री ने यानी चाइना ने रिफंड दिया रहेगा टैक्सेस का। हाँ जी। वो प्रोडक्ट कम कॉस्ट में पड़ेंगे, और जो इंडिया में बनेंगे उन सब पे जो भी रॉ मटेरियल वगैरह यूज होगा उसके ऊपर जीएसटी पे किया रहेगा। तो इसकी वजह से इंडिया में जो भी प्रोडक्ट बनेंगे वो कॉस्टलियर हो जाएंगे। तो इसके लिए ऐसा माना जाता है कि इम्पोर्टेड प्रोडक्ट ये चीप हो जाएंगे, चीपर बन जाएंगे इम्पोर्ट करना एज कम्पेयर टू मैन्युफैक्चरिंग दोज गुड्स इन इंडिया। ओके, सो दैट्स वाई ये नहीं बेटर रहेगा कि उनको एग्जम्प्ट किया जाए ये प्रोडक्ट को। और एडिशनली एक बात मैं कहना चाहूंगा, इस तरह का कोई भी चेंज अगर हम अभी करेंगे, जब भी कोविड-19 की वजह से काफी सारे जो उनका बैक ऑफिस रहता है काफी सारी कंपनियों का, वो मोस्ट ऑफ द फाइनेंस प्रोफेशनल जो है वो घर से काम कर रहे हैं। तो ये सिस्टम लेवल पे भी कोई कंपनी को चेंज करना वगैरह, इट्स अ बिग चेंज। तो एक सडन तरह के चेंजेस टैक्स में लाना इस टाइम पे बिल्कुल रिकमेंडेड नहीं है। एडिशनली ये जो बात चल रहा है ये ज्यादा पॉलिटिकल वे से उसको बात को उछाला जा रहा है कि ये प्रोडक्ट को एग्जम्प्ट किया जाए। अगर हम उसको इकोनॉमिक या टैक्सेशन पर्सपेक्टिव से उसका रैशनल देखें तो ये बिल्कुल देश हित में नहीं है, मैन्युफैक्चरर, ट्रेडर, इंपोर्टर, कंज्यूमर के हित में नहीं है कि उनको एग्जम्प्ट किया जाए, बिकॉज एग्जम्प्ट करेंगे तो कॉस्ट बढ़ेगा। तो यहाँ पर जो यानी कि जो लोग कह रहे हैं, यानी कि कुछ लोगों का जो कहना है कि उसको एग्जम्प्ट किया जाए, तो ये ऐसा हो जाए कि यहाँ दवाई ज्यादा हार्मफुल रहेगी वो पेशेंट के लिए रादर देन द बीमारी। यानी कि जितना प्रॉब्लम वो जीएसटी रहने की वजह से उससे ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगा और उससे जीएसटी हट जाएगा तो कम्प्लीटली उसको एग्जाम किया जाए तो मतलब प्राइस एकदम बढ़ जाएंगे उससे, तो ज्यादा नुकसान होगा। हाँ, प्राइस बढ़ सकते हैं, करेक्ट। और एक मैडम एक इम्पोर्टेंट पॉइंट मैं शेयर करना चाहूंगा कि अगर आप देखेंगे ये काफी सारे प्रोडक्ट है, सैनिटाइजर, मास्क वगैरह, गवर्नमेंट ने ऑलरेडी उनको प्राइस कंट्रोल में ला चुका है गवर्नमेंट। तो देयर आर सर्टेन नॉर्म्स, यानी कि गवर्नमेंट ने कहा है कि समझो मास्क जो है वो इस प्राइस से ज्यादा आप बेच नहीं सकते, सैनिटाइजर आप इस प्राइस से ज्यादा बेच नहीं सकते। यानी जो हम बात कर रहे हैं अभी टैक्सेशन की, टैक्सेशन अभी यहाँ पर बहुत ज्यादा रोल प्ले ही नहीं कर रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट ने जो एमआरपी है उसको ऑलरेडी काफी सारे प्रोडक्ट को कंट्रोल कर दिया है कि आप इससे ज्यादा बेच नहीं पाएंगे। यानी जो गवर्नमेंट को कंज्यूमर को जो बेनिफिट देना है वो ऑलरेडी मिल रहा है। तो यहाँ पर ये एक रादर बेटर तरीका, अगर आपको कुछ करना है कोई प्रोडक्ट को अवेलेबल कम प्राइस में, तो प्राइस कंट्रोल कैन बी अ बेटर मैकेनिज्म रादर देन टैक्स कंट्रोल। बिकॉज टैक्स कंट्रोल के उसके अलग प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है, यानी कि उसके कॉम्प्लिकेशन बहुत बढ़ जाते हैं। प्राइस कंट्रोल और इस तरह के अलग अलग इकोनॉमिक वे से गवर्नमेंट ने उसको ये करना चाहिए या सब्सिडी देनी चाहिए ये प्रोडक्ट को, यानी कि टैक्स को मत हाथ लगाइए, जो भी देना है आपको सब्सिडी के थ्रू दीजिए, प्राइस कंट्रोल के थ्रू बेनिफिट दीजिए, दैट इज मच बेटर। एंड एक एडिशनली एक इम्पोर्टेंट बात है, अगर इस तरह का कोई भी चीज गवर्नमेंट करना चाहता है तो जो ट्विटर पे, फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे जो कैंपेन चल रहे हैं उसके बेसिस पे कोई भी डिसीजन नहीं होना चाहिए। गवर्नमेंट ने जो अलग अलग बड़ी जो चेंबर ऑफ कॉमर्स है, फार्मा कंपनीज वगैरह जो चेंबर ऑफ कॉमर्स है, उन लोगों को डायरेक्टली बुलाना चाहिए, बात करना चाहिए, उनसे समझना चाहिए कि ये जो डिसीजन है, ये डिसीजन से उनको क्या आहत होगा या उनको क्या नुकसान हो सकता है। क्योंकि अभी जो बहुत हैंडफुल कंपनियां काम कर रही है, अगर हम उनको भी इस तरह के टैक्सेशन के प्रॉब्लम में डालेंगे प्रैक्टिकली, तो ये ज्यादा चैलेंजेस क्रिएट करना होगा रादर देन सॉल्विंग द प्रॉब्लम उनके लिए। और साथ ही में अगर हम उपभोक्ता के नजर से भी बात करें, कंपनी का बहुत अच्छा प्रीतम सर ने बताया है कि उनको कॉस्ट बढ़ेगी। अगर मैं प्योरली शुद्ध रूप से उपभोक्ता के तौर पर बात करूं, कंज्यूमर के तौर पर बात करूं, तो भी मुझे टैक्स को कम करने से रेट बढ़ेगा, मुझे जो कॉस्ट लगने वाली है वो बढ़ेगी। अगर हम लार्जर पर्सपेक्टिव में देखें, प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन के अलावा भी, तो अगर आप टैक्स कम करने से कंज्यूमर पे भार ज्यादा पड़ रहा है तो वो देश हित में नहीं है, ना ही वो उपभोक्ता के हित में है।
ओके। और सर मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि ट्रेडर को ये किस तरह से इफेक्ट करेगा? ट्रेडर जिनके पास ये सामान है, मान लीजिए आपके पास 18% वाली एक प्रोडक्ट है, हाँ जी। अभी उसका रेट 12 कर दिया जाता है, तो 18 वाली चीज को जब 12 में बेचेंगे तो वो 6% का डिफरेंस उनकी पॉकेट में रह जाएगा, जो वो कस्टमर से कलेक्ट नहीं कर पाएंगे। और साथ में ही एक जीएसटी कानून में प्रावधान है कि अगर आपने कॉस्ट पे ज्यादा टैक्स का रेट दिया है और आउटपुट पे कम टैक्स का रेट दिया तो आपको रिफंड मिल जाता है। लेकिन ट्रेडर्स को वो रिफंड भी नहीं मिलता कि अगर वो प्रोडक्ट सेम है, मान लीजिए आपके पास कोई स्टॉक 18% वाला पड़ा है, हाँ जी। अब आप उसको 12% में सेल करेंगे, हाँ तो जी। जो 6% है उनकी कैपिटल ब्लॉक होगी। अभी हाल ही में एक 135 नंबर रिफंड का सर्कुलर आया है, उसमें भी उन्होंने यही बात सीबीआईसी ने क्लियर करी है कि अगर प्रोडक्ट सेम है उसी का रेट कम हो जाता है, तो सिर्फ रेट कम होने से आपके पास बकाया पड़ा जीएसटी आपको वापस नहीं होगा, और वो भी 6%। ट्रेडर की कॉस्ट बढ़ेगी और कॉस्ट अल्टीमेटली कंज्यूमर पे ही ट्रांसफर होती है। ओके सर। Watch Daily Hiteshi, Voice of Nation.